बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुजम्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुशामदीद। रात के दूसरे पहर जब पूरी कॉलोनी में सब सो चुके हैं और इस घर के सब बासी भी, तब इस घर में एक कमरे में बिल्कुल अंधेरा है, लेकिन कंबल के नीचे से छलकती हल्की सी रोशनी किसी के अब तक जागने की निशानदेही कर रही है। क्या कर दिया ना नाम तुम्हारा काम, अब सो जाओ, ज्यादा रात हो गई है। इसने आंखों में चमक और होंठों पर मुस्कुराहट लिए टाइप किया था। उफ, ये देखने के बाद कि जालिम को नींद आएगी। रुको, थोड़ा और देख लो, फिर बात करता हूँ। थोड़ी दूसरी तरफ से जवाब लम्हों में आया था। वो बिना ब्लश हुए, बिना कोई शर्मिंदगी लिए खिलखिलाकर हंसी थी। बस बस टाइप करके सेंड किया और अपना नाइट गाउन उठाया था। इस वक्त इसके मैसेजेस पर इसके फ्रेंड में से किसी का मैसेज आया था और मैसेज नोटिफिकेशन पढ़कर इसने वो मैसेज खोला तो एक फोटो थी, और फोटो ऐसी कि वो पहले कान की लुओं तक सुर्ख पड़ गई थी। फिर गुस्से से मैसेज टाइप किया था, मुसलमान ही होना, अल्लाह को मानते हो, अल्लाह पाक शर से बचाए तुम लोगों से, हर नेक लड़के और लड़की को, आमीन। वो गुस्से से भुभकते टाइप करके सेंड करते हुए अभी अपना क्या भूल चुकी थी। इसने मैसेज भेजकर तेज से कपकपाते इसको ब्लॉक कर दिया था। मोहब्बत के लिए सब जायज, और इंसान जो अपने लिए सब हलाल समझता है और हर दूसरे के लिए हराम, लेकिन कोई है जो इस वक्त भी इसे देख रहा था, इसकी मुनाफकत को। सुबह 4 बजे जुबैदा इसके कमरे की तरफ आई थी और दरवाजे पर दस्तक दी। फिर थोड़ी देर बाद दूसरी, तीसरी दस्तक देने से पहले ही अंदर से पानी गिरने की आवाज आने लगी थी। वो शायद बाथरूम में थी। जुबैदा ने मुस्कुराकर हल्का सा दरवाजा पुश किया तो वो खुलता चला गया। अंदर बेड पर कंबल बिखरा हुआ था और इस पर 2 ऊंधे पड़े थे। इन्होंने आदतन फोन उठाकर सीधा करके साइड टेबल पर रखना चाहा तो स्क्रीन देखकर वो कान की लुओं तक सुर्ख पड़ गई। ऐसी वाहियात तस्वीर। इन्होंने भेजने वाले को गालियां दी, मगर अपनी बेटी का जवाब पढ़कर इन्हें अपनी तरबियत पर फख्र हुआ था और मोहब्बत पाश नजरों से बाथरूम के दरवाजे को घूरा। मोबाइल साइड टेबल पर रखकर जितनी देर में इन्होंने कंबल समेटा, वो बाहर आई थी। क्या हुआ मामा? इसने चोर नजरों से मोबाइल को देखकर पूछा था तो वो जानबूझकर मोबाइल में वो चैट निकालकर जल्दी से बाथरूम में घुस गई थी, ताकि इसकी माँ जो धोखा हो के इनको बेटी ने एक घटिया इंसान को कितना अच्छा जवाब दिया। कुछ नहीं मेरी बेटी, मैं सोच रही थी रामेश कितना खुशकिस्मत है जिसको मेरी बेटी जैसी हमसफर मिलेगी। इन्होंने इस मोहब्बत से देखकर कहा, कितना नूर था इसकी बेटी के चेहरे पर, मगर काश वो जान जाती कि पूरी रात एक नामहरम से महरम बनने की उम्मीद के धोखे में क्या क्या होता था। इंसान कितना नादान है ना। रामेश रुको, मैं भी आई, शुमाइला ने इसके पीछे से पुकारा था। रामेश ने मुड़कर इसे देखा और नागवारी से माथे पर बल आए और वो नीली चादर में इस तरह लिपटी हुई थी कि पाँव की पुश्त और चेहरे की आंखों के अलावा सब कुछ नजर नहीं आ रहा था। ये क्या? रामेश ने तल्ख लहजे में इसके हुलिये पर चोट की थी। वो गड़बड़ाई, मगर इससे कुछ कहने से पहले वो बोला था, मैं तुम्हें इस हुलिये में नहीं लेकर जाऊंगा। बुड़का कहाँ है तुम्हारा? रामेश, सब कवर तो है। इसने खुद को देखा। तुम इसको कवर करना कहती हो? इतने चुस्त लिबास और चादर में एक हवा का झोंका आया ना तो चादर उड़ जाएगी, और मैं इतना बेगैरत के मर्दों में तुम्हें चादर के साथ लेकर फिरूं। इसने तेज लहजे में हकारत से कहा, ए इंसान, तेरी मुनाफकत, जिसकी फोटो गैलरी फहश तस्वीर और वीडियो से भरी रहती थी, इसको भी अब मर्दों की गैरत पर बात करना याद आ रहा था। ये क्या था? मर्दों का ये दोगला रवैया, तल्ख पोशीदा हकीकत। क्या हो गया है रामेश? शमा ने तेज लहजे पर टोका था। वो जानती थी कि इनका बेटा अपने घर की इज्जत के मामले में ऐसा ही था। कभी कभी इनको इसकी इतनी परवाह करने पर प्यार आता था कि वो इज्जत के मामले में कितना हसास था। इस वक्त सुना हब और जुबैदा अंदर आए थे। इन तीनों ने एक दूसरे को देखा। स्नाहब इसको बिल्कुल नजरअंदाज करती सीधी शमा की जानिब आई थी और बातमीज अंदाज में पूछा। पूरा सलाम किया। इन्होंने मुस्कुराकर इसके सर पर हाथ फेरा था। अम्मी, मैं बुड़के के बिना इसको लेकर नहीं जाऊंगा, रामेश ने कहा था और वहां से निकल गया। अलबत्ता शुमाइला की आंखों में आंसू आ गए थे, मगर वो पी गई थी।
शमा ने इसको समझाया, बल्कि घुटी में घूंट कर पलाया हुआ था कि ये रामेश की तंग नजरी नहीं बल्कि दूर अंदेशी थी, क्योंकि माशरे के मर्द आजकल बहुत घाक शिकारी थे और रामेश इनकी नजरों से आशना। अगर वो कोई रोक टोक रखता भी था तो शमा और शुमाइला को खुश होना चाहिए था, क्योंकि इस उम्र में मर्द तो लापरवाह हो जाते हैं। वो अब भी हसास था। रामेश के शुमाइला को ना ले जाने पर पर्दे की बात हो रही थी। शुमाइला कह रही थी कि इसका पर्दा ही था और बुर्का गंदा हो गया था, मगर मर्दों की नजरें भी नीचे होनी चाहिए, क्योंकि मर्दों को भी नजरें नीचे रखने का हुक्म है। स्नाहब ने नजरें झुकाकर कहना शुरू किया, माजरत के साथ मैं किसी से इख्तिलाफ नहीं कर रही, मगर आजकल कुछ मर्दों ने औरतों ने मतलब की बात याद की हुई है। मर्द कहते हैं कि जब पर्दे का हुक्म आया तो दुनिया की बेहतरीन औरत ने दुनिया के बेहतरीन मर्दों से पर्दा किया, और खवातीन कहती हैं कि कुरान में मर्दों को नजरें झुकाने का हुक्म पहले और औरतों को पर्दा करने का हुक्म बाद में है। हकीकत में ना मर्द नजरें झुकाने पर राजी हैं, ना औरतें मर्द पर्दा करने पर राजी हैं। अरे ये कुरान का हुक्म है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन सा हुक्म कब आया। मगर सच यही है कि मर्दों को नजरें झुकाने का हुक्म और औरतों को पर्दे का हुक्म है, तो इस पर बहस क्या करनी। बस अपना किबला दुरुस्त करें और वही करें जो मेरे अल्लाह का हुक्म है, स्नाहब ने कहा था, और वहां इसके अलावा मौजूद तीनों को सांप सूंघ गया था। शमा तो इसकी बात पर खुशी से निहाल ही हो गई थी और दिल ही दिल में रामेश के नसीब पर फख्र हुआ उसे। शुमाइला अलबत्ता कायल हो गई थी, और जुबैदा तो थी ही स्नाहब की माँ। वो तो अल्लाह का जितना शुक्र करती कम था इसे नेक सीरत बेटी मिलने पर। भाभी, आपने स्नाहब की बहुत अच्छी परवरिश की है। मेरा रामेश खुश नसीब है कि इसके नसीब में स्नाहब का साथ लिखा गया। शमा की आंखों में खुशी की नमी आई थी। बुड़के में मौजूद स्नाहब चोट सा मुस्कुराई। अक्सर लोगों के भेद रात जानती है, और अल्लाह पाक के बाद स्नाहब को रात अच्छी तरह से जानती थी। जब दोनों पर शैतान सवार होता और दूर होते हुए भी सिर्फ लफ्जों से एक दूसरे के जिस्म का लम्स तलाशते हुए इनको फजर हो जाने का भी होश नहीं होता था। अगर हम दुनिया में इज्जतदार हैं तो कोई गरूर ना करे, क्योंकि हम इज्जतदार अल्लाह के पर्दे की वजह से हैं, जो उन्होंने लोगों को और हमारे ऐबों के दरमियान किया हुआ है। रामेश स्नाहब का चचाजाद कजन था। इनकी मंगनी स्नाहब के बीए में होते ही दोनों की रजामंदी से हुई थी, और मंगनी के बाद दोनों रात देर तक बातों में मशगूल रहती, ऐसे बातों में जिनको सुनकर शैतान भी शर्मा जाए। पहले स्नाहब ने बिना दुपट्टे की तस्वीर अरसल की, फिर ये सिलसिला नीम बढ़ना से कब बढ़ना तस्वीर तक चला गया। इन दोनों को होश नहीं था। वो एक दूसरे को मुस्तकबिल का हमसफर मानते हुए बातों में ही सारी हदूद फैलांग चुके थे। वो एक एक तस्वीर पर खुलकर तबसरा बल्कि वाहियात तबसरा करते थे, और वो नादान इसको मुस्तकबिल का शोहर मानकर इसके सारे तबसरे, जुमले और गिरी हुई थी हद तक जुमाइनी बातें हक समझकर वसूलती थी और शुक्र गुजारी करती थी। रामेश ने शादी से इनकार नहीं किया था, क्योंकि वो इनकार कर ही नहीं सकता था। अब इसको स्नाहब के वजूद की कशिश खींच रही थी। फिर इनकी शादी हो गई। पहले से ही एक दूसरे से आशना वो जिस्म की तलब मिटाकर एक दूसरे से बहुत जल्द बेजार रहने लगे थे। ये थी इन दोनों की मोहब्बत, वजूद से लेकर वजूद के लम्स की तलब तक, और आगे बस सन्नाटा और बेजारियत। स्नाहब घर की जिम्मेदारियां बखूबी संभाल रही थी। अलबत्ता जो खून रामेश के मुंह पर पहले से बेहुदा वेबसाइट्स और स्नाहब की बदजाते खुद लगा चुकी थी, इस खून की भूख ने इसे दूसरी लड़कियों की जाने मतवज्जो कर दिया, मगर इन लड़कियों की तरफ जो इसकी नाम निहाद गैरत के लिए खतरा नहीं बनती थी। वो मोबाइल पर चैट कर रहा था जब स्नाहब ने आकर मोहब्बत से इससे मोबाइल छीना था, मगर जब मोबाइल स्क्रीन पर अपनी आंखों के सामने की गई एक तस्वीर देखकर इसका मुंह सुर्ख हो गया था। तब तक वो खुद को पुरसुकून कर चुका था। वो हर उस मर्द की तरह इस घटिया काम में बातमाद था जिसके पास लड़कियों को घेरने का हौसला हो, और वो हर लड़की की कमजोरी अपनी हवस नुमा मोहब्बत से भांप चुका हो। ये क्या है? स्नाहब ने इसके आगे मोबाइल फेंका था जिसमें किसी लड़की की उड़िया तस्वीर थी। क्या है? वो अनजान बना बिना सिकों से गोया हुआ। कितनी वाहियात तस्वीर है, किसकी है? स्नाहब कोई लड़की देखी देखी लग रही थी। फिर इसके जहन में अचानक झमाका सा हुआ। ये तुम्हारे इस दोस्त की बहन है ना, जिसने शादी के बाद हमारी दावत की थी? हाँ। तुम्हें शर्म नहीं आती? किस बात की शर्म? तुम शादीशुदा हो रामेश, और तुम ये वाहियात तस्वीर। स्नाहब की आवाज सदमे से गुम थी।
तुम भी तो मुझे शादी से पहले भेजती थी, तब वो वाहियात नहीं थी, रामेश ने इस्तज़ाइया कहा था। गैरत से आरी मर्द जब खुद को महफूज किसी रिश्ते से लाताल्लुकी चाहता है तो सबसे पहले औरत के किरदार को उछालता है, फिर वो चाहे इसकी बीवी ही क्यों ना हो। तुम कहते थे कि हम महरम बनने वाले हैं, सनाहब ने इसके तेवर देखकर बुझे बुझे लहजे में कहा। इसे गुमान भी नहीं था कि जिंदगी के किस मोड़ पर वो ये कहेगा। ओह, मैं कहता था कि हम महरम हैं और तुमने मान लिया। बच्ची थी तुम। मंगनी होने का मतलब ये नहीं होता कि मंगेतर को सब अपना आप दिखा दो। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि नामहरम ही रहता है जब तक निकाह ना हो। अगर इससे पहले मैं तुम्हारी मंगनी खत्म हो जाती या निकाह ना हो पाता, फिर भी तुम मंगेतर को तुम महरम समझकर अपना जिस्म दिखाती रहती। रामेश के लफ्ज कड़वा सच बनकर पिघले हुए शीशे की मानिंद इसके कान में उतर रहे थे। मुकाफात याद रखना रामेश, इसने रूहान से लहजे में कहा था, क्योंकि वो इसके गुनाह में शरीक होते हुए भी पाक साफ हो गया था। अपनी बहन की हिफाजत और पर्दे की इतनी एहतियात मैं इसलिए ही करता हूँ ताकि वो घाघ मर्दों से बची रहे, और वो जितनी नेक है इसके साथ मुकाफात नहीं हो सकता। रामेश ने इसका धुआं चेहरा होता हुआ देखा। चेहरा नजर अंदाज करके नीचे से मोबाइल उठाकर एक मानो यकीन से पड़ा हुआ बोला था, वैसे मेरा दोस्त भी यही करता है, इसकी बहन नहीं तो इसका मुकाफात अमल जैसे होगा। इसने रुककर इस्तज़ाइया कहा था और सनाहा वहीं बैठी फूट फूट कर रो दी। काश वो ये जानता कि मुकाफात अमल से बहन के साथ नहीं किसी भी रिश्ते से हो सकता है, फिर वो बेटी हो ना या फिर बीवी हो। शुमाइला की शादी और शमा के मरने के बाद सनाहा भी 3 साल बाद 2 जुड़वा बेटियों की पैदाइश के बाद खाल की हकीकी से जा मिली। वो रामेश को देखकर कुर्ती और अपने गुज़िश्ता गुनाहों पर रो रो कर बैठा मांगती थी, मगर जब 2 लड़कियों की जिम्मेदारी रामेश के कंधों पर आई तो इनके नसीब से घबरा गया। वो नहीं चाहता था कि इसकी बेटियों की जिंदगी में रामेश जैसा लड़का आए, इसलिए इसने निशा और वशमा की तरबियत शुमाइला से भी कड़ी की थी। मगर इतनी सख्ती के बावजूद निशा थोड़ी मुंह जोर थी, वशमा अलबत्ता बहुत सुगर और बातमीज थी। रामेश अब रो रो कर अल्लाह से माफी मांगता और खास तौर पर निशा का नाम लेकर कहता कि अल्लाह पाक इसे निशा की सूरत में किसी इम्तिहान में न डाले। इसे सनाहा के आखिरी अल्फाज अब तक याद थे जब इसने कहा था कि रामेश मुकाफात से बहन के साथ ही नहीं होता। देखो तो अल्लाह ने बेटियां दे दी हैं, इसको अपने जैसे घाघ मर्दों से बचाना जो गंदगी का ढेर जेब में लेकर गैरत का प्रचार करते फिरते हैं। और यही याद करके वो डर जाता कि निशा काश तुम भी वशमा की तरह हो जाओ, फिर मुझे डर नहीं रहेगा। रात में बेचैनी बढ़ी तो वो उठकर कमरे से निकला था। पिछले सहन में वो किसी की सरगोशियों की आवाज आ रही थी, ये यकीनन निशा थी। वो कपकपाते हुए किसी अनहोनी का एहसास लिए पिछली साइड पर आया तो निशा सीढ़ियों पर बैठी पड़ रही थी। तुम इस वक्त? रामेश सख्त लहजे में मुस्तफसिर हुआ। क्या कर रही हो? निशा ने सर उठाया। वो अपने बाप के दोगले रवैये से थोड़ी बागी हो गई थी। आपकी प्यारी लाडली ने मुझे कमरे से निकाल दिया है। इसे सहन की लाइट में पड़ रही थी। इसने किताब उठाकर इसके सामने की तो वो थोड़ा खजल हुआ, फिर हैरान भी कि वशमा ने ऐसा क्यों किया। वो तो इसकी लाडली समझदार थी, यकीनन निशा झूठ बोल रही थी। यही सोचते हुए वो इसके कमरे की जानिब आया था। दरवाजा हल्का सा खुला था और यह हुक्म भी रामेश का ही था कि वो कभी दरवाजा बंद करके नहीं सोएंगी। वो अंदर आया था, कमरा खाली था। बाथरूम से आहटें किसी के मौजूद होने का पता दे रही थी। तो वो थोड़ा और आगे आया। बेड पर पड़ा मोबाइल रोशन था और रामेश लड़खड़ा कर बेड पर गिरा। इसका पूरा वजूद राशाज़दा मरीजा की तरह कांप रहा था। और फिर जब एतबार टूटता है तो सब लहू लुहान हो जाता है, जिस्म क्या रूबी। मोबाइल में इसकी लाडली बेटी, जिसको इसने कुछ दिन पहले निशा को नजरअंदाज करके मोबाइल दिलाया था, जी हाँ, इसकी लाडली बेटी वशमा की चैट खुली थी और इसने अपनी एक बढ़ना तस्वीर जो पुष्ट से ली गई थी किसी को भेजी थी और जिसने मांगी थी उसने आगे से देखने की फरमाइश की थी। आगे वो क्या पढ़ता? इसका माजी बेलिबास होकर इसके सामने था। इसकी बेटी की असलियत बेलिबास होकर इसके सामने थी। मर्द घाघ शिकारी है, शिकार करने का इरादा कर ले तो भंबूर कर रख देता है। ये थी इसकी बाहिजाब बेटी की असलियत। इसे अपना आप और सनाहब का माजी याद आ गया। इसके सीने में दर्द सा उठा था। विश्मा जो अंदर गाउन उतारकर अपनी हफज नमा मोहब्बत की तकमील करने के लिए इसका हुक्म बजा लाना चाहती थी, जल्दी से वापस गाउन पहनकर निकली और बेड पर अपने बाप को बेड पर बेसुध देखकर आगे आई।
اسے اپنے باپ کے سامنے بے لباس ہونے پر پچھتاوے سے زیادہ ڈر تھا۔ اس نے رامیز کو چھوڑ کر ایک ہی سانس میں میسج ریکارڈ کیا تھا: پاپا نے ہماری چیٹ پڑھ لی ہے اور پکس بھی دیکھ لی ہیں۔ پاپا کو کچھ ہو گیا ہے، تم جلدی آؤ پلیز۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنے باپ کے ٹھنڈے ہوتے وجود کو چھوا تھا اور نشا کو آوازیں دینے لگی، مگر اس سے پہلے ہی میسج سین ہو کر جواباً میسج آیا تھا۔ وشما نے سوچا تھا کہ وہ اسے تسلی یا دلاسا دے گا، مگر پلیز اپنے کرتوت خود سنبھالو، احتیاط نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے یار۔ میں فی الحال تمہارا نمبر بلاک کر رہا ہوں، بات میری امی تک پہنچ گئی تو میری ریپوٹیشن۔ اس نے ابھی سکتے میں گھر کے پورے وائس میسیجز بھی نہیں سنا تھا کہ وہ اسے بلاک کر چکا تھا۔ وشما نے صدمے سے اسکرین کو دیکھا جو اس سے دن رات سانسوں سے بھی زیادہ محبت کرنے کا دعویٰ کرتا تھا۔ آج یہ محبت بھی بے لباس ہو گئی۔ بے لباس ہو گئی تھی وہ محبت جس کا حاصل صرف وجود تھا، اور بے لباس ہو چکا تھا سب کا پردہ۔